निखिल गुप्ता नाम का शख्स आजकल चर्चा में है। खास चर्चा उसकी रायसीना हिल्स में हो रही है, खासकर इन दफ्तरों में जहां पर हम खड़े हुए हैं। फिलहाल हम केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर खड़े हुए हैं, तो चर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी हो रही है। उसके ऑपोजिट यानी जो साउथ ब्लॉक है, रक्षा मंत्रालय, वहां पर भी हो रही है। उसके साथ जो विदेश मंत्रालय है वहाँ पर भी हो रही है, और जो प्रधानमंत्री कार्यालय वहाँ पर भी हो रही है। निखिल गुप्ता नाम के शख्स की कि आखिर वो क्या बोल रहा है, क्योंकि अभी वो फिलहाल अमेरिका की कस्टडी में है। आज पहली बार जो है वो कोर्ट में पेश भी हुआ था। अब जो दूसरी पेशी है वो जून 30 को है। तो सबकी निगाहें जो हैं वो लगी हुई हैं कि अब जून 30 को निखिल गुप्ता आखिर क्या बात करेगा। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम बात करेंगे निखिल गुप्ता के और उसके आसपास जो सक्रिय जासूसी जाल था उसके बारे में। कौन कौन लोग थे जिनका जिक्र जो है अमेरिका बार बार कर रहा है और अमेरिका क्या चाहता है। दरअसल निखिल गुप्ता जो है वो पिछले साल जो है 30 जून को चेक रिपब्लिक में पकड़ा गया था। अमेरिका ने उन्हें टिप ऑफ किया था, वो वहाँ पर पकड़ा गया था। तब से वो अपनी प्रत्यर्पण की जो है याचिका के ऊपर कोशिश कर रहा था कि जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैं उसे वापस ना ले जाएं, लेकिन चेक अथॉरिटीज़ ने उसकी इस पिटिशन को ओवर रूल किया। अब वो अमेरिका में है, पहली पेशी जो है वो हो चुकी है। दरअसल निखिल गुप्ता का रिश्ता जो है वो CC1 के साथ है। अब CC1 कौन है? बताया जाता है कि जो CC1 है ये एक फील्ड ऑफिसर है, जो पैरामिलिट्री जो सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स है, जिक्र जिसका बार बार हो रहा है, CRPF का एक फील्ड ऑफिसर था जिसने एक गन फॉर हायर के लिए निखिल गुप्ता को हायर किया था और बोला था कि गुरुपतवंत सिंह पन्नून जो भारत की नज़र में एक आतंकी है उसे असैसिनेट करने का जो पूरा प्लॉट है वो रच रहा था CC1 के साथ। अब यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत है कि गुरुपतवंत सिंह पन्नून कौन है। गुरुपतवंत सिंह पन्नून जो है दरअसल पेशे से एक वकील है और अमेरिका और कनाडा का एक सिटीज़न है। पिछले कई साल से वो वहाँ पर रह रहा है अभी, और अमेरिका का ये आरोप है कि भारत ने ये साजिश रची कि अमेरिकन सॉइल में एक अमेरिकी नागरिक को मारने की कोशिश के लिए उन्होंने निखिल गुप्ता को हायर किया था, और जिसके लिए उन्होंने CC1 का भी जिक्र जो है वो किया था। यहाँ पे ये भी बताने की ज़रूरत है कि जो CC1 है वो यहाँ पर दिल्ली में कई लोगों के साथ जो है वो लगातार संपर्क में था, बातचीत करता रहता था। इनफैक्ट जब निखिल गुप्ता से कई बार CC1 बात कर रहा था तो उसने जो अपना फ़ोन है मोड़ा था, जिसमें 2 सफारी सूट पहने हुए शख्स जो हैं वो दिखाई दिए थे। अब ये लोग कौन थे, इसके ऊपर जो है तफ्तीश जो है वो होगी। दरअसल भारत इस पूरे के पूरे मामले को लेकर भारत का रुख साफ है। भारत कहता है कि वो इस तरह के जो असैसिनेट प्लॉट्स हैं उनमें साथ खासकर फ्रेंडली कंट्रीज़ में वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और यही वजह है कि अब निखिल गुप्ता उनकी गिरफ्त में है और उसकी पहली पेशी हो चुकी है और जो दूसरी पेशी है वो अगली यानी 28 जून को होनी है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जब पिछले साल अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन G20 में हिस्सा लेने भारत आए थे तो सबसे पहले उन्होंने ये मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उठाया था। तब भारत सरकार ने जो है एक हाई लेवल कमेटी जो है वो ऑर्डर कर दी थी, जिसकी अभी तक जो फाइंडिंग्स हैं क्लियरली जो है वो स्पेल आउट नहीं की गई हैं, साफ नहीं की गई हैं। दिलचस्प बात ये भी है क्योंकि अभी प्रेजेंटली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने जो अजीत डोवल हैं उनसे मिलने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन जो हैं वो भारत आए हुए हैं। जेक सुलिवन बार बार ये मुद्दा जो है वो अमेरिकन सॉइल में उठाते रहे हैं और उनका कहना है कि वो इस मुद्दे में जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी तह तक जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी वो दिल्ली में आए हुए हैं तो माना जा रहा है कि उन्होंने ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भी उठाया होगा। साथ में ये भी बताने की आपको ज़रूरत है कि जो अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं, दरअसल अमेरिका का जो प्रशासन है उसके ऊपर जो सेनेटर्स हैं वो भी दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपने बयानों से ही सिर्फ ये जो कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है वो ना करे, बल्कि उसकी एक्शंस में भी ये बात दिखाई पड़नी चाहिए। तो US प्रशासन जो है उसके ऊपर भी जो है दबाव बनाया जा रहा है उसके सेनेटर्स द्वारा। दरअसल अमेरिका 3 चीज़ चाहता है। अमेरिका का कहना है कि अगर कोई इस तरह का प्लॉट था तो आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि उन कल्प्रिट्स को, उन आरोपियों को जिन्होंने ये प्लॉट रचा। दूसरी वो आश्वासन चाहता है कि इस तरह का कोई भी कोवर्ट ऑपरेशन जो है भारत
फॉरेन सॉइल खास करके अमेरिका और उसकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नहीं करेगा। और तीसरा फिक्स लायबिलिटी, यानी इस कोवर्ट ऑप के पीछे कौन थे उसकी जो लायबिलिटी है वो फिक्स की जाए। इसके ऊपर कई बार अमेरिका और भारत के बीच में चर्चा भी हो चुकी है, कुछ तल्खी भी दोनों देशों में हमने देखने को मिली थी। हालांकि विदेश मंत्रालय, जैसे कि हम बता चुके हैं, कि कहना है कि वो इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी जो है वो ऑर्डर कर चुके हैं। गुप्ता के बारे में जहाँ तक ये बात जो बार बार आ रही है, गुप्ता ने जो है वो पहली किश्त जो थी, अमेरिका का ये कहना है, अमेरिका ने जो कोर्ट में बताया है कि जो पहली किश्त थी $15,000 जो थी वो CC1 ने इसको दे भी दी थी, गुप्ता को दे भी दी थी, और जिसका उनके पास सबूत है। तो यानी उनके पास जो कड़े सबूत हैं वो उनके पास है, और इसी के आधार पर वो अपनी कार्रवाई जो है वो आगे कर रहे हैं। और CC1 का अगर बार बार जो जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, वो एक पैरामिलिट्री का ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर है। ऑफ द रिकॉर्ड भारत सरकार का कहना है कि उसे रिपाट्रिएट कर दिया गया है उसके पेरेंट कार्डर पर, और उसके बाद जो 360 डिग्री रिव्यूज़ था, जितने भी फॉरेन ऑपरेशन चल रहे थे भारत द्वारा, उनका रिव्यू किया गया, और जितने भी ऑपरेशंस थे, कई ऑपरेशंस को कट डाउन किया गया, कई ऑपरेशंस को ख़त्म किया गया, क्योंकि इस तरह के आरोप जो हैं वो भारत बहुत गंभीरता से लेता है। दिलचस्प बात यहाँ पर आपको ये भी बताने की ज़रूरत है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कनाडा जो है वो भी भारत के ऊपर आरोप लगा चुका है कि निज्जर के कत्ल के मामले में भारत जो है उसने वहाँ पर जो है उनका कत्ल करवाया, जो है निज्जर का कत्ल करवाया। इस मामले में कनाडा 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय जासूस जो हैं वो जो है ऑस्ट्रेलियन सरकार के उनका नाम उनके सामने आया था, जिसके बाद उन्हें वापस भारत भेज दिया गया था। पाकिस्तान भी इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाता रहता है। तो डिप्लोमेटिकली भारत जो है वो घिरता जा रहा था। इसके ऊपर भारत हमेशा अपनी जो है वो सफाई देता रहता है। FBI के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, उन्होंने भी ये जो अभी ताज़ा उनका बयान है, उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका कोई भी इस तरह का जो ऑपरेशन है फॉरेन नेशनल्स जो कर रहे हैं, वो इस तरह के ऑपरेशन को अपनी धरती में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनका कहना था कि हम अपने पार्टनर्स के साथ लगातार काम करते रहेंगे ताकि जो अमेरिका है वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके, यानी गुरपतवंत सिंह पन्नून को। तो ये एक दिलचस्प एक घेरा बन गया है जिसमें भारत के ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं, भारत की जासूसी एजेंसीज़ के ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं। हालांकि भारत इस बात को नकारता रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि दूसरी जो डेट आ रही है वो 28 जून की। अब सबकी निगाहें 28 जून को हैं कि 28 जून को निखिल गुप्ता कोर्ट में क्या कहेगा। दरअसल लोगों का ये भी मानना है कि भारत सरकार की जो कूटनीति है वो बहुत अच्छी है, और उसी का ये फल था कि जब कतर में 9 सैनिक पकड़े गए थे, 8 से 9 सैनिक पकड़े गए थे, भारत अपनी डिप्लोमेसी चाल के चलते ही उन्हें वापस लाने में कामयाब हुआ था। तो अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या भारत इस मामले में भी डिप्लोमेटिकली कोई जो है कार्रवाई कर पाएगा, और जो उनका नागरिक है निखिल गुप्ता उसे वापस लाने में कामयाब होगा या नहीं होगा, या फिर उसके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई अमेरिकी अदालत में चल रही है और संगीन आरोप जो लग रहे हैं वो सीधा जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पीपल और जो सरकारी मुलाजिम हैं जो भारत की एजेंसीज़ में डिप्यूटेड हैं उनके ऊपर लग रहे हैं। क्या अमेरिका उसको सिद्ध कर पाएगा या फिर भारत जो है ये इन आरोपों को खारिज कर पाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। और जितनी भी ताज़ा अपडेट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही।